आम आदमी पार्टी के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी नेता करीब 11 बजे लघु सचिवालय पहुंच गए थे, परंतु कागजों में कमी के कारण दोपहर 1:20 पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इससे पहले उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की। इसके बाद वे सीधे लघु सचिवालय पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता, सीनियर लीडर अनुराग ढांडा, डॉक्टर अशोक तंवर, संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ ने कहा कि यह चुनाव विदेशी वर्सेस देशी का हो रहा है। आदमपुर की जनता सत्येंद्र को चाहती है, जो कि वहीं पर पढ़ा और वहीं पर बड़ा हुआ, जबकि भव्य अमेरिका से लैंड हुए हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, इसी के चलते पार्टी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया जा रहा। हरियाणा के प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राष्ट्रीय सलाहकार श्री अनुराग ढांडा जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी, हमारे संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी व अन्य देश और प्रदेश के अन्य नेता हमारे साथ थे। राष्ट्रीय स्तर के भी प्रवीण गुप्ता जी आए हुए थे हमारे। और सबसे बड़ी बात है जी, नामांकन करने से पहले हमने वीर महापुरुषों का आशीर्वाद लिया। हमने शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि दी, छोटू राम जी को, बाबा साहेब को, और आम आदमी के सहयोग और सानिध्य में हमने आज नॉमिनेशन भरने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है आदमपुर। अगर कुलदीप बिश्नोई जी की मुझे ये नहीं समझ में आता अनूप भाई, कौन कौन सी बात को मानूं मैं? कुलदीप जी की उस बात को मानूं कि भारतीय जनता पार्टी पे कभी विश्वास मत करना, आदमपुर की जनता और भजन लाल जी की पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, उस बात पे विश्वास करूं? या उस बात पे विश्वास करूं जब हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि 8 साल में हमने विकास की नदियां बहा दी, और कुलदीप जी ये कहते हैं कि 26 साल से वनवास भुगत रहा आदमपुर, जबकि समय 24 साल से वो विधानसभा व लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो कुलदीप जी अगर को लगता है कि आम आदमी का कोई औचित्य नहीं है, कोई ग्राउंड पे काम नहीं है, बालसमंद गांव में हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे थे कि आम आदमी की सुनने मत जाना, मेरे तो हाथ जुड़ा लो, मेरे से पैर पकड़ा लो। हमने उस दिन बालसमंद में शिक्षा अधिकार पंचायत में भी कहा था कि अभी तो 1 महीना हुआ है, हाथ जोड़ गए, पैरों में आएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। आम आदमी के पैरों में बैठना पड़ेगा नेता को, उसकी सुननी पड़ेगी, उसके काम करने पड़ेंगे। उस चीज़ पर लाकर घुटने टिकवाकर आम आदमी मानेगी कुलदीप जी का। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बहुत बुरी है। देखिए, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है। जैसे कुलदीप जी ने अंतरात्मा की आवाज़ राज्यसभा चुनाव से पहले सुनी थी, तो भव्य को भी अंतरात्मा ने कुछ सुनाया है, उसको उन्होंने लोगों से साझा करने का काम किया है। तो ये जो आम आदमी पार्टी विदेशी बनाम स्थानीय को लेकर के चल रही है, आप कितना क्या मानते हैं इसको? 100%। मैं पिछले दिनों आदमपुर के विधानसभा के क्षेत्र में था। एक गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि इसके अंदर तूने तो गड़बड़ कर दी भाई, या आम आदमी पार्टी एक गड़बड़ करके मार सकती। तो मैंने पूछा क्या गड़बड़ होगी जी? बोले यार, पहले तो दिल्ली दाली चंडीगढ़ मिल जाया कर तो कुलदीप 4-5 हज़ार रुपया ला गया करता, 2-3 दिन में टोल लिया करता। अभी तो छोरो लंदन में आए है, ए खातर तो लंदन जाना पड़ेगा, हमारा तो पासपोर्ट है को नहीं। ये चुनाव है विधायक की गैर हाजिरी का, ये चुनाव है NRA वर्सेस आदमपुर के बेटे का। NRA नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया कुलदीप बिश्नोई जी, उनका परिवार आदमपुर को, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, आदमपुर उनको सूट नहीं कर रहा। 2 मुख्यमंत्री आए थे पहले जब आपने ज्वाइन किया, वो कह रहे थे 107 नंबर दुकान बंद हो जाएगी, तो कितना काम कर रहे हैं बंद करवाने के लिए? देखिए, सांकेतिक बातें कही जाती है। आप जब चुनावी रैली में होती है, सांकेतिक बातें कही जाती है। मैं कहता हूँ इस बात का जवाब लेने से पहले हमें प्रधानमंत्री जी से 2 करोड़ रोजगार का जवाब ले लेना चाहिए, 15 लाख खाते में आएंगे वो जवाब ले लेना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उनका सांकेतिक मतलब था कि ये जो दादा लाई समझते हैं, ये जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, उनके लिए उन्होंने सांकेतिक रूप में किसी तरह की बात कही। तो बंद कर देंगे सत्येंद्र सिंह इस बार क्या? दादा लाई तोड़ने का काम आम आदमी का काम, आम आदमी दादा लाई तोड़ देगा इस बार। आम आदमी पार्टी ने सर्वे करा आदमपुर में, और सर्वे में सत्येंद्र का नाम नंबर 1 पे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी टिकट तय करी, और आज उनका नामांकन कराने के लिए मैं हिसार में यहाँ पे आया। हमारा मुकाबला
कांग्रेस तो कोई कैंडिडेट ढूंढ रही है अभी तक। आदमपुर से तो मिला नहीं, बाहर से इंपोर्ट करके लाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक अमेरिका से लेके आई है, जो अभी अभी लैंड किया है, और लोग कह रहे हैं 6 तारीख की वापसी की टिकट भी उसकी बुक है। तो आदमपुर की जनता पूछ रही है कि विधायक से मिलने के लिए अगर बीजेपी को वोट देते तो अमेरिका जाना पड़ेगा, कुलदीप को वोट देते तो दिल्ली जाना पड़ता था। अब की बार सतेंद्र को वोट देंगे ताकि आदमपुर में रहना पड़े और आदमपुर का विकास हो। ये चुनाव विदेशी वर्सेस देसी का है, एक नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया और एक आदमपुरिया, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। सतेंद्र सिंह को आप लोगों ने टिकट दी, उसके बाद बहुत सारे आपके पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी भी उसी डरे पे चल पड़ी जिस पे और पार्टियां चल रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो एक डर है, हम सर्वे कराते हैं, जनता जिसको कहते हैं उसको देते हैं। 1 दर्जन से ऊपर कैंडिडेट हमारे पास लाइन में थे। हमने सबको बड़े स्पष्ट तौर पे कह रखा था, जो सर्वे में नंबर 1 पे आएगा, जिसको आदमपुर की जनता कहेगी उसको टिकट देंगे। परिवार के लोग हैं, टिकट नहीं मिलते तो नाराज़गी तो होती है। थोड़े दिन की नाराज़गी मना लेंगे, वापस आ जाएंगे, चिंता ना करा। ये सर्वे आदमपुर में जब 2 मुख्यमंत्री आए और सतेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया, उसके बाद ही करवाया गया है ऐसा सर्वे पहले हो गया था। तो पहले सतेंद्र सिंह तो थे ही नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी हर अच्छे व्यक्ति का सर्वे कराती है, ये जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी का मेंबर हो। हम सर्वे कराते हैं कि आदमपुर की जनता किसको चाहती है। तो मतलब पहले सर्वे करवा लिया था, तब सतेंद्र सिंह को ज्वाइन करवाया गया। 100% सर्वे हम पहले भी करा लेते हैं, बाद में भी कराते रहते हैं। आम आदमी पार्टी का सर्वे आज भी चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी वोटर का मूड देखती है, आम आदमी पार्टी वोटर की रिक्वायरमेंट देखती है, उस क्षेत्र की समस्याएं देखती है। डिफरेंट कैटेगरी के सर्वे चलते रहते हैं और सर्वे हमेशा ऑनगोइंग रहता है। आज आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सबसे मजबूत, सबसे सशक्त उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाया। सतेंद्र सिंह को आज सबसे पहले वो नामांकन भरेंगे और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जीत के साथ वो हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खोल करके वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे और यही आदमपुर की जनता चाहती है। आदमपुर की जनता इस बात को मानती है कि सरकार अब बाई इलेक्शन आ गया, बड़े बड़े वायदे करेगी, लेकिन बाई इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे जींद को सूना छोड़ दिया, जैसे जींद आज भी वैसे ही जो उस समय उखाड़ा था 3 साल में ये वो गड्ढे नहीं भर पाए, उखाड़ के तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी कुछ नहीं किया। तो जब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं हराएंगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, तब तक इनका वाकई में विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हारने के बाद ये सरकार जागेगी और 24 तो नज़दीक है ही। तो हम तो ये कह रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, भाई सतेंद्र सिंह को, और उसके बाद अगर काम ना हो तो फिर दोबारा। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है। जनाधार तो इस चुनाव में पता चल जाएगा किसका है किसका नहीं है। ये अभी तक आज तक जीवन में साठ-गांठ की राजनीति करते रहे। कभी पहले जो दूसरी पार्टियां थी उनसे साठ-गांठ करते रहे, कभी बीजेपी से साठ-गांठ करके पिछली बार उम्मीदवार उस तरीके से वो कर दिया। आज फिर साठ-गांठ में लगे हुए हैं कि कांग्रेस का सबसे डम्मी निकम्मा जो भी उम्मीदवार होगा उसको ये लेके आएंगे, जो बिल्कुल इनके इशारे पे चलेगा। लेकिन अब ये सेटिंग की राजनीति, ये साठ-गांठ की राजनीति, इसका अंत होगा हरियाणा से, और उसी से नई लीडरशिप हरियाणा में निकल कर आगे लेकर के जाएगी। इस देश को आगे बढ़ाने का जिसके अंदर जज्बा होगा, नौजवानों, किसान, मजदूर, गरीब के लिए लड़ाई लड़ेगी, और ऐसे नेतृत्व की आज ज़रूरत है। ये चुनाव देसी बनाम विदेशी, एक के तो टावर जो हैं अगर कॉल डिटेल निकालो तो मिलेंगे आपको न्योली खुर्द, चिकनवास, फ्रांसी, वालसमंद और दूसरे गांव में। एक के टावर मिलेंगे लंदन में, दुबई में, दिल्ली के अंदर। तो लोगों को स्थानीय आज उम्मीदवार चाहिए होता है, और मैं समझता हूं कि वो पिछले 8-10 वर्षों में साबित करके दिखाया है सतेंद्र सिंह ने कि केवल एकमात्र वही ऐसे उम्मीदवार हैं जो लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल रहे हैं। इन लोगों को तो लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सत्ता की चाशनी इनको चढ़वानी है, चाहे वो बीजेपी चढ़ा दे, चाहे कांग्रेस चढ़ा दे, चाहे कोई और चढ़ा दे। सतेंद्र सिंह को आदमपुर से टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी के बहुत से स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, नाराज होकर के कि आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से चुनाव करने लगी जैसे और पार्टियां करती। देखिए, आप भी जानते हो कि आम आदमी पार्टी का किस तरीके का जिन लोगों ने छोड़ी है उनका जनाधार क्या है। मैं
किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर कोई जज्बे के साथ साधारण परिवार की लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आम आदमी। और बाकी तो भाई कहीं भी चले जाओ। अब जो कांग्रेस में जाने की सोच रहे हैं, कांग्रेस तो खुद ही मैदान में नहीं है। जो गुजरात के चुनाव को गंभीरता से ना ले रहे हो, जो हिमाचल में काम ना कर रहे हो, जो देश और कांग्रेस को तोड़ने में लगे हो, उनके साथ जाकर के फ़ायदा क्या है? तो इसलिए ऐसे साथियों को पुनर्विचार करना चाहिए। तो और मैं आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे होगा? आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ना तो 3 में ना 13 में ना कोई चर्चा कहीं भी। इसीलिए कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि किसको लेकर के आए। तो सीधी सीधी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो भी इसलिए होगी क्योंकि सरकार में है, वो इसलिए होगी कि लंबे समय से कुछ लोग यहाँ पर काबिज रहे, लेकिन वही कब्जा, वही गिरदावरी आदमपुर की जनता खुद तोड़ने का काम करेगी। और ये चुनाव जो है इस हरियाणा की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। 2024 में इस इलेक्शन का क्या परिणाम होगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जीत के साथ ही 2024 का भी रास्ता प्रशस्त होगा। लोगों का एक मन बनेगा कि नहीं भाई, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके हरियाणा का भला हो सकता है। और जो हम यहाँ पर लोग मौका देंगे, जिस तरीके से काम करके दिखाएंगे, अच्छी शिक्षा के मॉडल पे, स्वास्थ्य के, रोजगार के, उस पर सबको साथ लेकर के, जो लोग समस्याओं पे राजनीति करते हैं, जब हम समाधान की राजनीति करके दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 24 निश्चित तौर पर वो भी आम आदमी पार्टी का होगा। पार्टी एजेंडा क्या लेके चल रही है? पार्टी का एजेंडा जहाँ बुनियादी सुविधाएं और तमाम जो मुद्दे हैं जिसका अभाव आदमपुर के अंदर है, वहीं भविष्य का जो विकल्प है इस देश का, यही हम इस चुनाव के माध्यम से साबित करेंगे कि केवल और केवल केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके नेतृत्व को, उनकी विचारधारा को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े। मुद्दों में क्या विशेष आप लोग एजेंडे में? मुद्दे में तो किसानी का मुद्दा है। जगह जगह अभी भी हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न है, वहाँ पानी निकलवाने के लिए कोई नहीं है। इसी तरीके से सड़कें टूटी पड़ी हैं। चुनाव के टाइम में आदमपुर को लोग याद कर लेते हैं, चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं वो लोग। तो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य की सेवाओं का अभाव है। तो ये सारे मुद्दे लेकर के बाकी हर गांव का अलग से एक मैनिफेस्टो और एजेंडा आम आदमी पार्टी बनाने का काम करेगी। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सतेंद्र सिंह को पैसे में टिकट लेने का आरोप लगाया। देखिए, पैसे में ही अगर टिकट सतेंद्र सिंह ले पाता तो फिर तो बीजेपी ने की टिकट नहीं ले लेता। तो साधारण परिवार के लोगों को इस तरीके से जो लोग बातें करते हैं कि बहुत छोटी मानसिकता है, और ऐसे ही लोग जो है वो राजनीति को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए, आश्वस्त नहीं है, लेकिन लोगों की तरफ से विश्वास है, बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास नज़र आ रहा है। जब गांव-गांव में जा रहे हैं, हमारे आश्वस्त होने से क्या होता है, किसी उम्मीदवार के आश्वस्त होने से क्या होता है, लेकिन लोगों को अगर विश्वास है कि इस बार हमको एक लोकल विधायक मिल जाएगा जिसकी बात जू पकड़ के रोक सकेंगे गांव से गुजरते हुए, जो हमारे सुख दुख में हमारे घर पे आ जाएगा, हमारे शादी ब्याह में शामिल होगा, हमारी समस्याएं सुन लेगा, तो अगर ये विश्वास लोगों की तरफ से आने लगे तो फिर आप थोड़ा सा उत्साहित ज़रूर रहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये रिस्पांस मिल रहा है आदमपुर के अंदर। ये पूरा चुनाव जो है ये लोकल बनाम विदेशी है। एक तरफ ऐसा उम्मीदवार है जो आपके बीच में रहता है 24 घंटे, कभी फ़ोन मिला लो आपकी समस्या सुनने आ भी जाएगा, आपके दुख सुख में आपके साथ भी रहेगा। एक उम्मीदवार ऐसा है जो महीने भर पहले विदेश से लैंड किया है यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के बाद पता चला वापस विदेश चले गए। कोई तो कह रहा है 6 तारीख की टिकट करा रखी है, मुझे नहीं पता मजाक कर रहे थे या सीरियसली कह रहे थे, पर कोई कह रहा है 6 तारीख की टिकट करा रखी है। तो अभी तक तो क्या होता था कि आदमपुर के लोगों को अगर समस्या कोई बतानी हो, गाँव का स्कूल बंद हो गया, मान लो कोई नाली बनवानी है, कोई और दिक्कत है, अगर कोई समस्या बतानी हो तो गाँव के लोगों को गाड़ी हायर करके 5-10 लोगों को लेकर दिल्ली जाना पड़ता था कुलदीप जी से मिलने के लिए। वहाँ अपनी समस्या बताते थे, बहुत महंगी पड़ती थी, 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं अगर अपनी समस्या किसी को बतानी हो आदमपुर के लोगों को। अब क्या है कि अब अगर भगवान ना करे अगर भव्य बिश्नोई विधायक बन गया तो लोग अपना माथा पकड़ के बैठे हैं कि क्या होगा, हमको विदेश की टिकट लेनी पड़ेगी, वीज़ा लगवाना पड़ेगा अपनी लोकल समस्या बताने के लिए। लोगों को ऐसा विधायक नहीं चाहिए। लोगों को ऐसा विधायक चाहिए जो उनके बीच में रहता हो। लोगों को NRA नहीं चाहिए, नॉन रेसिडेंट आदमपुरिया नहीं चाहिए। लोगों को यहाँ का विधायक चाहिए। कांग्रेस पार्टी अभी तक मंथन ही कर रही है टिकट देने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी टिकट दे या ना दे, एक बराबर रिजल्ट आना है, वो 3 में ना 13 में। मुझे नहीं नज़र आता कि जिस पार्टी में टिकट देने से पहले, आपने कल परसों किरण चौधरी जी का बयान सुना था, वो कह रही थी कि हमसे पूछ के तो कोई टिकट दे नहीं रहा, तो आप ही जिम्मेदार हो, फिर जो भी कुछ होगा।
तो ये कांग्रेस आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएगी। पूरे देश में यही हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पा रहे। जैसे ही उम्मीदवार का फैसला करेंगे तमाम लोग कांग्रेस छोड़ करके और दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। ये ख़त्म हो रही है कांग्रेस धीरे धीरे। तो अपना एक भी वोट आदमपुर का कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस को देता है तो वो अपना वोट बर्बाद कर रहा है। पहले कांग्रेस को ही तो दिया था जब कुलदीप बिश्नोई को जितवाया, क्या किया? बीजेपी में चले गए। ऐसे ही आप देखो कि 11 विधायक जितवाए थे गोवा के अंदर, 8 बीजेपी में चले गए। गुजरात के अंदर दर्जन भर विधायक बीजेपी में चले गए कांग्रेस के। हरियाणा के अंदर आप एग्जाम्पल देख लो, जितने विधायक हैं वो 2 बार ही हो गई, लगातार 2 बार राज्यसभा का उम्मीदवार बीजेपी का जितवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को वोट देना तो डायरेक्टली बीजेपी को ही दे दो, बीजेपी को देने के बराबर है। लेकिन अगर किसी को लगता है बीजेपी खराब पार्टी है, कुलदीप बिश्नोई खराब विधायक है, तो उनका वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को जाए ताकि उनका मजबूती से मुकाबला करके उनको हराया जा सके। सिर्फ 2 लोगों के बीच में टक्कर है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। यहाँ भी, गुजरात में भी, पूरे देश में भी कांग्रेस खत्म हो रही है, डूबता जहाज है। कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधारी नहीं है आदमपुर। तो कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए? कुलदीप बिश्नोई जी को जब जब हार नज़र आती है तब वो अपने बेटे को मोहरे के तौर पे आगे कर देते हैं। आप इसका उदाहरण है लोकसभा चुनाव हिसार का, आप देख लीजिए, भव्य बिश्नोई को लड़वाया, जमानत जब्त हो गई। क्यों करते हैं आगे? इसलिए करते हैं कि जब जमानत जब्त हो गई तो लोग बोले कि आपके तो बादशाह खत्म, यहाँ से आप तो हार गए। बोले ना ना ना, वो तो मैं नहीं चुनाव लड़ा था, इसलिए ये कमी रह गई। भव्य पहली बार लड़ रहा था, इस बार भी उनको साफ नज़र आ रहा था। बीजेपी भी सर्वे कराती है, कुलदीप बिश्नोई जी भी कराते हैं, उनको अपनी हार नज़र आ रही थी। बीजेपी में तो किसी नेता से आप पूछ लो, सारे कहते थे कि कुलदीप बिश्नोई को लड़ना चाहिए ताकि हमारा सबसे अच्छा मुकाबला हो सके। कुलदीप बिश्नोई जी को हार नज़र आ गई, वो खुद पीछे हट गए, भव्य को आगे कर दिया। जमानत जब्त होगी यहाँ से भव्य बिश्नोई की, और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई यही कहते हुए आएंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं लड़ा था, वरना तो रिजल्ट कुछ और होता। तो ये सब अपने आप को बचाने का तरीका। हम तो कहते थे कुलदीप बिश्नोई जी को परमानेंट पूर्व विधायक बना देंगे, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, बन गए परमानेंट पूर्व विधायक। आम आदमी पार्टी के कुछ आदमपुर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाराज हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। सामान्य सी बात है, बहुत सारे लोग जब कंपटीशन में होते हैं टिकट के लिए, 2-4 कार्यकर्ता साथी नाराज़ होते हैं। 1-2 दिन में मान जाएंगे, सब साथी हमारे साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे साथी एक मिशन से जुड़े हुए हैं, बदलाव के मिशन से जुड़े हुए हैं। ना कांग्रेस में सेटिस्फाई हो सकते, ना बीजेपी में सेटिस्फाई हो सकते, ना इनेलो में, जेजेपी में सेटिस्फाई हो सकते। वो सारे साथी वापस 2-4 दिन में लौट आएंगे। कांग्रेस में तो मैं तो सलाह भी दे देता हूँ, कांग्रेस में तो कोई साथी जाना मत, डूबता हुआ जहाज़ है। अगर एक कार्यकर्ता कभी भी हमारे साथ काम किया हो तो मुझे तो लगता है कि वो मेरी सहानुभूति है उनके प्रति। डूबते हुए जहाज़ में सवार होने का उनको हम बिल्कुल भी सुझाव नहीं दे सकते। तो लेकिन बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव पहुंच गए हैं, अपनी मेहनत में जुट गए हैं। हज़ारों कार्यकर्ता, आप किसी गांव में चले जाओ, अगर आपको ये पटका पहने हुए वहाँ कार्यकर्ता नहीं दिखे तो आप समझ लेना आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। और अगर आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गाँव में, हर नुक्कड़ पर अगर ये पटका पहने हुए प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिखें तो आप समझ जाना कि आदमपुर के एक एक व्यक्ति तक ये संदेशा पहुँच गया है कि इस बार अपने बीच का लोकल विधायक चुनना है, इस बार NRA नहीं चुनना, नॉन रेसिडेंट आदमपुरिया नहीं चुनना इस बार।